हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक एंड आज मैं करूँगा गाइडली का मॉक नंबर 14। कुछ दिनों पहले मैंने मॉक नंबर 13 करा था, आई थिंक परसों को ही करा था। तो अब करेंगे मॉक नंबर 14। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 14। नेक्स्ट, टिक एंड रेडी टू बिगिन। ठीक है, आप सबको पता होगा पहले मैं मैथ्स का सेक्शन करता हूँ, उसके बाद में जाके रीजनिंग का सेक्शन करता हूँ। ठीक है, तो रेडी टू बिगिन। मैथ्स में इसको स्किप करा। ठीक है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, रॉन्ग नंबर को भी छोड़ते हैं। डीआई देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, डिफरेंट स्पोर्ट्स, अलग अलग साल का। तो टोटल कितने हैं, टोटल नहीं बताया यहाँ पे, नीचे कहीं टोटल है, नहीं बताया। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द स्पोर्ट्स मीट इन 14-15। 14-15 की बात करेंगे तो कौन सा है, पर्पल। और 15, ये 18-18 36, ये 35 हो जाएगा। आई थिंक 7 में कुछ एंड होना चाहिए और आया था 12। 12 में कितना कंडक्ट हुआ भाई, 30। ये 7 और 6 आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द स्पोर्ट्स मीट इन 2014 इज़ वट परसेंट। 2014 में कितने भाई, 18। इज़ वट परसेंट मोर देन द टोटल रजिस्टर्ड इन 11। 11 में है 15, 3 15, 3 15 का 1/5, जिसको क्या बोलते हैं 20%। क्या है, ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द बोथ स्पोर्ट्स मीट इन 11 12 13। अच्छा, 11 11 12, ये कितना हो गया, 45। 45 और 18, 45 और 18 कितना होता है भाई, 3 और 1 63। 63 की वैल्यू 420 डिवाइडेड बाई 3, 21 2, 21 3, 20/3 हो गया। टोटल रजिस्टर्ड फॉर द मीट इज़ 100 हो जाएगा, जो कि थोड़ा गलत आ रहा है। कैसे आ रहा है, 11 का करा मैंने 15, ठीक है, 12 का करा मैंने 30, 14 का कहाँ पर है, जो कि पर्पल है, 18 हो जाएगा। तो ये 3 में एंड होगा। नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है क्या, ठीक है, तो देख लेते हैं। ये 3 हो गया, 1 हो गया, ये 63 हो जाएगा। 420 डिवाइडेड बाय 63। उसने पूछा है कि टोटल कितना आएगा। टोटल 100% होता है, ठीक है, टोटल 100% होता है। ये हो जाएगा 40, 21 2 जा, 21 3 जा। अब ये 2000 आएगा, 2000 को 3 से करेंगे तो कितना ही आ जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज हो गया। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द स्पोर्ट्स मीट कंडक्टेड इन 14। 14 में कितना है भाई, 14 में हो गया 400। अच्छा, 360 डिवाइडेड बाई 18 एंड द टोटल नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड फॉर द 2016 इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ 12। सबसे पहले 12 का निकाल लो, 30 कितना है, 20% मोर है, तो 6/5 हो जाएगा। इसका 6 हो जाएगा, 6 से ये 3 कट जाएगा, 3 से ये 120 कट जाएगा, 120 3 720 हो जाएगा। 720 ऑप्शन में आना चाहिए। ठीक है जी। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द स्पोर्ट्स मीटिंग इन 13 एंड 14 इज़ 20। दिस इज़ 13, दिस इज़ 14। कितना है, 2%। 2% की वैल्यू 40 है, तो 100 का कितना हो जाएगा भाई, 2 का 20 हो जाएगा, 2000। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द 11 इन 11। अच्छा, जो कि 11 थे, कितने थे 11 वाले, 11 वाले थे 3/20। ये हो जाएगा 1300। 300 का 30% फीमेल्स हैं, मेल्स कितने हैं, 2/5 करेंगे 6 आएगा, 120 आना चाहिए। फीमेल्स कितनी है, 120, सॉरी मेल्स। ठीक है, इसको भी स्किप करते हैं, पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको छोड़ा। इसको देखते हैं, द लेट क्यूबॉइड का छोड़ते हैं इसको। ये वाला कर लेते हैं 350। और ये कितना हो गया भाई, 600 हो गया। 600 गुना 750, 750 इंटू 6 हो गया 0। 30 हो गया, 7 6 42, 45 हो गया, माइनस 1500, 3000 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। 65 डिवाइड बाई 12 इंटू ये 5 हो गया, 60 हो गया। 60 इंटू 8 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 10, 80 ऑप्शन में है क्या, ये रहा। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा, 6 8/7, 7 8 जो 56, 56 का 64/7 हो गया, इक्वल टू 140 हो गया, डिवाइड बाई 100 हो गया। 7 2 जो 14 होता है, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64/5। 64/5 इक्वल टू 160 होता है, माइनस x हो गया तो वो उधर चला गया, माइनस का 60 हो गया, इक्वल टू 100। ये 100 हो गया, 100 का 500 करेंगे, 564 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 12 जा 112 कुछ समथिंग, नन ऑफ दीज में है नहीं। 6 7 जा 42, दिस इज़ 50/7, गलती हो गई। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये नीचे 100 है, इसको 2 से हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 प्लस 170 हो गया, 170 माइनस 60, 110 ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि ये रहा। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाई ये कितना लिखा है, 13 और 11 कितना होता है, 24, ये 25 हो गया। 25 एकम 25, 25 का बचा कितना, 5 0, यही तो बचेगा 25 का 5 0, 2 हो जाएगा 12। 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई इंटू 4, सॉरी
24 और 12, 24 इंटू 12 हो गया 12, 4 जा कितना होता है 48, 12 टू 24, 288 ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 512 का 8 हो गया, 8 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 12 15 कितना होता है 180 होता है, इंटू 16 8 जा 108 होता है, 18 6 जा 108 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 8 288 डिवाइड बाई 4 2 जा 4 7 जा 4 2 जा 36, 6 ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है इसको कर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कितना होता है 18 8 जा दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये कितना है 114 किसके टेबल में आता है 114, 17 नहीं, 16 नहीं, 18। ठीक है, 18 नहीं, 2 5 जा 2 7 जा 2, 19 एंड सॉरी 19 3 जा 19 एंड 6, 19 एंड 6 के टेबल में आता है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इनको देखा ये बड़ा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा। ठीक है, दोनों बन जाएगा सी एंड डी। आगे क्या लिखा है माइनस में लिखा है नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, ये 14 6 या 84 होता है। ठीक है, ये 78 होता है, तो 78 कितने का होता है 14 नहीं 16 17 17 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 39 इंटू 2 13 13 6 जा ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस का 14 नहीं है, सिर्फ 14 है। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 14 और 14, ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों इक्वल आ रही हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे क्या है दोनों नेगेटिव में आंसर आएंगे। ये कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 हो जाएगा, ये 6 7 जा 42 हो जाएगा नेगेटिव। इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा, आंसर फिर से सी एंड डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस में एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक 12 एक 10 हो गया। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 और 5 नहीं होता, यहाँ 10 और 2 ही होता है, 10 और 2 होता है क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए। इसको देखा ये बड़ा इक्वल टू ये देखा ये बड़ा, ये देखा ये बड़ा, फिर से सी एंड डी आ रहा है यार, आजकल सारे सी एंड डी आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है फिर से डी आई वाला है, इसको चेक करते हैं। इसमें क्या लिखा है गिवन ग्राफ। ठीक है, टोटल दे दिया इन्होंने एंड द रेशियो देखिए परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज ऑफ द टोटल कार सोल्ड, इसमें इतना करा है इसने इतना करा है। ठीक है, आगे क्या दिखा है रेशियो ऑफ द पी सोल्ड टू द नंबर ऑफ क्यू और आर, ये वाला कितना ये टोटल है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द क्यू टू आर सोल्ड बाय 5 शॉप्स, द टोटल नंबर ऑफ द 5 शॉप्स टुगेदर इज़ 2000। अच्छा जी, 2000 का 24% कितना होता है भाई 480 होता है। 2000 का 15% कितना होता है, 2000 का 20 से करेंगे 1000 आ जाए, 1000 इंटू 3 300 आ जाएगा, सॉरी 100 इंटू 3 नहीं क्योंकि 20 से करा ना, 2000 को 20 से करा 100 आएगा 3 आ जाएगा। ये कितना है 25%, 1/25 करा 400 आ गया। उसके बाद ये 25 सॉरी ये 20 है तो 5 से करके कितना होता है 4 आता है, 4 से करके आता है 500, और ये कितना है 16, 16 इंटू 2 उतना है 320। तो ये टोटल हो गया है। अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि पी का कितना है भाई, पी का 120 हो गया, 80 हो गया, 160 हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया, बचा कितना है क्यू बचा है, फिर आर बचा है। 120 चला गया 360, 360 से 3 से करेंगे 120, 240 आ गया, यहाँ पर 120 आ गया। ठीक है, उसके बाद 80 में से जाएगा 220 बचेगा, 220 को 11 से करेंगे 20 बचेगा, 20 इंटू 6 120, 20 इंटू 2 100। ठीक है, यहाँ पर कितना है 160 अगर जाएगा तो 240, 240 12 20, ये 100 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, इससे 200 गया 300, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150। यहाँ कितना है ये आता है 100 करेंगे 220 आता है, 220 11 20 से जाएगा, ये 80 हो गया, ये 140 हो गया। द टोटल नंबर ऑफ द कार सोल्ड बाय सी, सी ने क्यू कितनी करी, सी ने क्यू करी 100, इज़ व्हाट परसेंट और मोर लेस देन द आर कार सोल्ड बाय बी और सी। बी और सी ए बी सी डी ई, बी और सी ने आर कितनी बेची 240, 240, ये व्हाट परसेंट कितना कम है, 140 कम है 240 से, तो ये 0 0 हो गया। ये 2 7 जा 2 700/12, 700/12 कितना होता है। ठीक है, 12 5 जा 60, दिस इज़ 10 0, 12 8 जा 96, 58 के करीबन कुछ आंसर है जो कि गलत आ रहा है। द टोटल नंबर ऑफ द कार सोल्ड बाय सी और ई, सी और ई का था क्यू का, तो ये 180 है, ये 240 है, 60/240 होता है 1/4, तो 25% कम है।
ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ, जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको स्किप करते हैं। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पी का टोटल नंबर ऑफ द बाय ए एंड डी, ए और डी ने कितना करा 200 ही हो गया 320 टू द टोटल कार क्यू बाय बी और ई, बी और ई ने कार कितनी बेची भाई 200, कितना आएगा 0, ये 16 आएगा, ये 10 आएगा, ये 8 आएगा, 5 आएगा, 8/5 ये ऑप्शन में, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कार क्यू, क्या लिखा है पी क्यू आर बाय शॉप जी is 3:2 and the total number of car by G is equal to the total number of the cars by C। C का कितना था 400, 400 को करेंगे ये हो गया 5 और ये 10 हो गया 40 हो गया। तो Q कितनी बेची उसने, Q का बीच वाला था 2, 80 ऑप्शन में आना चाहिए ये रहा, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द कार Q सोल्ड बाय B और C, B और C का Q का एवरेज कितना आएगा 220 110 हो जाएगा टू द एवरेज ऑफ द कार सोल्ड बाय ए और ई, ए और ई ने आर कितनी बेची 120 240 260 130 240 होना चाहिए टोटल, ठीक है। अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, रेड बॉल 2 बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर येलोज, दैट बॉल्स आर येलो, 5C2 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 10C2 हो गया, 5 × 4 × 3 हो जाएगा, 2 से 2 नीचे वाले कट जाएंगे, 10 × 9, 2 से 2 कट गया, 5 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 2, 3 से 1 जाएगा, ये 2/3 ऑप्शन में है, 2/3 फिर से चेक कर लेते हैं। 2 बॉल्स निकाली हैं 5C2, 5C2 डिवाइडेड बाय 10 10C2, 5 हो गया इंटू 4 इंटू 3 से 3 कट गया, नीचे 2 आएगा, फिर से नीचे 10 × 9 आएगा, इंटू 8 से 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 2 जा 10 2 2 जा ये करता है 4, 2/9 आना चाहिए था, ठीक है। ए एंड बी ने स्टार्ट करा 4 और 5 के लिए, ठीक है। 4 महीने बाद सी ने ज्वाइन करा, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ, ठीक है। एट द एंड ऑफ, अगर इसने 12 लगाया, इसने 12 लगाया, इसने 8 लगाया, ये हो गया 3 3 और ये हो गया 2, कितना आएगा ये 8, ये सॉरी 12 आएगा, ये 15 आना चाहिए, ये 4 आएगा, 12 15 4 6200, 12 15 27 31, ये हो गया 200, 200 का बी 15, 3000 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ये रहा। शॉपकीपर ने लैपटॉप सोल्ड करा 5240 का, 4250 का, मार्क प्राइस कितना है, सोल्ड द लैपटॉप, रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफ द परसेंटेज इतना, 4250 डिवाइडेड बाय 17 × 20, कॉस्ट प्राइस पूछा है, अगर ये 5 है तो मुझे 4 की वैल्यू चाहिए, 5 4 जो हो जाएगा, 17 2 जा 34 होता है, 17 2 जा 34, 6 और 8 5 हो गया इतना, इंटू 16 16 0 ये 80 आ गया, 32 हो गया, 4000 हो गया, कितना आएगा ये हो गया 4000, ठीक है। मैथ्स में और कुछ देख लेते हैं, कुछ बचा था क्या DI टाइप का कुछ, नहीं ये स्टेटमेंट वाला है ना, इसको कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 105 5 में करा, स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम की आ गई, एंड द स्पीड द डाउन स्ट्रीम की मेरे को मिल गई, तो मेरे को क्या मिल जाएगा x + y मिल जाएगा, जो कि है 21, और जो बोट थी x - y इज़ 9 किलोमीटर, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। द टाइम टेकन बाय द बोट का x किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर, टाइम टू कवर द x किलोमीटर अप स्ट्रीम इज़ इतना, रेशियो मुझे मिल जाएगा दोनों का, टाइम अगर 3:7 है, दिस इज़ डाउन स्ट्रीम दिस इज़ अप स्ट्रीम, टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो मिलेगा 7:3, और यहाँ पर दिया है कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है कि स्टिल वाटर में जो है, अगर मैं x भी करूँगा, आई थिंक इससे आंसर आना चाहिए, कैसे, अगर मैं x करूँगा 15 बाय, अगर मैंने y भी कर दिया तो x को इक्वेट करके y रख दूँगा और y मेरा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दोनों से आंसर आ रहा है, डाटा फर्स्ट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, a और c की एज 35 है एवरेज, तो a + c कितना हो गया 70 हो जाएगा, एवरेज एज ऑफ b और d की भी कितनी है 39, 39 का 78 हो जाएगा, c कितना है बड़ा है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इससे भी नहीं आएगा, c 26 साल बड़ा है, नहीं हो पाएगा। द रेशियो ऑफ द a और b की अगर मैं बात करूँगा तो 5 और 3 मिल जाएगा, आफ्टर 6 ईयर द रेशियो वाज 17 और 11, a का एज चाहिए ना, तो इससे सेकंड वाले से आंसर आ रहा है, सेकंड वाले से आंसर आएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं, इसने लगाए x, इसने लगाए 1200 रुपये, आफ्टर 6 मंथ्स ए ने ऐड कर दिए कितने 500 रुपये, और 6 महीने बाद ए ने ऐड कर दिए 500 रुपये और, ठीक है, एंड बी ने विड्रॉ कर दिए कितने, उसका हो गया 800, अगले 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए, 6 से 6 6 से 6 वैसे ही कट गया, 2x + 500 हो गया 12, और ये हो गया 2000, इनका रेशियो कितना आ रहा है 5/4, 4 का करेगा ये 500 हो गया, 2500 में से 5 जाएगा 2000, 2 का 5 करेंगे 1000, 1000 तो आ गया एक ही, 1000 आ गया एक का, ठीक है।
ये वाला छोड़ देते हैं अभी, ये भी छोड़ देते हैं। ऊपर वाले क्या क्वेश्चंस थे, ठीक है। 6,000 सिंपल इंटरेस्ट 10%, 30% आ जाएगा। 10% कितना होता है 600, तो ये 1,800 आ जाएगा 30%। शी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स सेम रेट पे, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 6,000 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 ये हो गया 0, 6 और ये हो गया 1260। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट बाय जे एन कितना आएगा 1200 का 600, 540, ठीक है। आगे क्या है 17 है 35 है, 70 स्टूडेंट का 35 है। रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज़ इज़ 5:9, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हो गया। टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। टोटल फाइंड द टोटल वेट ऑफ द बॉयज़ इफ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज़ 14 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। एवरेज वेट नहीं पता मेरे को किसी का भी। यहाँ पर अगर मैं एक्स कर दूँगा, बॉयज़ का कितना है x + 14 ज़्यादा है, इनका x है। यहाँ पर कितना है टोटल 70, 5x + 70 + 9x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ रहा है 70। 14 7 जा कितना होता है 980, 980 माइनस 70 इज़ 910 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, ये 14 हो जाएगा 13 हो जाएगा। नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देंगे। ईजी था बट हुआ नहीं, ठीक है। ऑफर्स 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ही सोल्ड द मोबाइल एट 20% प्रॉफिट। 5 का था 6 में बेच दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल इज़ 25% मोर देन दैट इज़ कॉस्ट। अच्छा जी, ये हो गया। एम को यहाँ रख देते हैं। एम कितना था 4, अगर ये 4 है तो ये 5 है, तो ये 5 का 5, 4 का 4, ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, ये 24 हो गया। उसने डिस्काउंट कितना दिया, 1/25 कितना होता है 4% का डिस्काउंट दिया उसने, ठीक है। प्लेटफॉर्म को करा 112 सेकेंड में। सेम ट्रेन ने क्रॉस करा इतने वाले टनल को इतने में। तो बेसिकली उसने करा क्या, जो एक्स है उसने 4 सेकेंड में कर दिया, 4 सेकेंड में कर दिया, ठीक है। 4 सेकेंड मतलब 8 सेकेंड लगे उसको एक्स करने में। इफ़ द स्पीड और द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 30, 240 आना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज था। अब सीधा रीजनिंग पे चलते हैं, ठीक है। रीजनिंग में सीधा पजल स्टार्ट करते हैं क्योंकि करना तो है ही। 2 पैरेलल रोज हैं, PQRST, PQRST, ये जो हैं ये साउथ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया ABCDE जो है वो नॉर्थ में देखते हैं। ओनली 2 पर्सन बिटवीन ईदर ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। B और E के बीच में 2 बंदे हैं, इन दोनों में से कोई एक एंड पे बैठ सकता है, ठीक है। R सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस E। ई को जो फेस करता है, ई को जो फेस करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में आर बैठता है। तो बेसिकली जो आर ई होगा जो एंड पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ई एंड पे हो सकता है क्या ई को अगर मैं यहाँ रखूँ, 1 2 छोड़ के यहाँ पर बी रख दूँ, यहाँ पर अगर मैं आर रख दूँ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा क्या है, Q sits to the right of R, Q sits to the right of R does not faces C। R के राइट में कौन बैठता है Q, बट C को फेस नहीं करता, ये है मगर C को फेस नहीं करता। ओनली 2 पर्सन बिटवीन A एंड द वन हु फेसेस Q, ओनली 2 पर्सन बिटवीन A एंड द वन हु फेसेस Q, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, D sits सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस T। टी को जो फेस करता है उसके सेकेंड लेफ्ट में डी बैठता है। द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, पी के जो राइट में है इज़ लेस देन 1 देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। इतना हम पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम जरा इसको करते हैं 1 2 3 4 5। देख ई यहाँ पर मैं रख नहीं पाऊँगा, क्यों नहीं रख पाऊँगा, अगर मैंने ई को यहाँ पे रख दिया तो ये देख बेसिकली क्या मैं रख सकता हूँ, ई के राइट में क्यू है, क्यू को मैंने अगर यहाँ रखा तो वो सी को फेस नहीं करता, क्यू जो देखेगा और उसके और इसके बीच में एक होता है, तो यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं ई को यहाँ रखूँगा, ई के राइट में आर आ गया, ठीक है। 1 2 छोड़ के यहाँ पर बी आ जाएगा। फिर से अगर मैंने क्यू को यहाँ रखा, यहाँ रखूँगा, क्यू को यहाँ रखा तो नहीं आ पाएगा 1 2 छोड़ के। क्यू को अगर मैंने यहाँ रखा तो क्यू आएगा, 1 2 छोड़ के यहाँ पर ए आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया था। उसके बाद क्या लिखा हुआ था उन्होंने, इसके राइट में सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट, आर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट द वन हु फेसेस ई, ई के जो ई को जो देखता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है, हो गया। ए और क्यू हो गया, क्यू सी को देखता नहीं है,
डी जहाँ पे बैठा है उसके ऊपर टी बैठा है। अब मेरे को ना पी वाला चाहिए और डी चाहिए। डी के लेफ़्ट में, अगर डी के लेफ़्ट में एक भी नहीं होगा तो पी के राइट में कितना होना चाहिए, एक तो होना चाहिए। तो पी मेरा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। मगर एक चीज़ है, अगर मैं डी को यहाँ रखूँगा तो मेरे को एक दो छोड़ के यहाँ पर टी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। डी यहाँ आएगा, एक दो छोड़ के इस केस में टी यहाँ पर होगा। डी के लेफ़्ट में कितने हैं, डी के लेफ़्ट में है एक दो, तो पी के राइट में कितने होने चाहिए, तीन, बिल्कुल सही है। अब ए बी यहाँ पर सी हो गया, क्यू सी को नहीं देखता, ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, ऊपर जो बना था वो भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ई को मैं यहाँ रख नहीं सकता, ई को यहीं रख पाऊँगा, सिर्फ एक केस है। आर यहाँ पर आएगा, एक दो छोड़ के यहाँ पर बी हो गया है। अब क्यू कहाँ हो सकता है मुझे नहीं पता, जैसे मैंने क्यू को यहाँ रखा, क्यू को यहाँ रखूँगा, एक दो छोड़ के नहीं आएगा। क्यू यहाँ रखूँगा, एक दो छोड़ के नहीं आएगा। क्यू यहाँ रखूँगा, आ सकता है। क्यू को यहाँ रखूँगा, एक दो छोड़ के क्यू आएगा, एक दो छोड़ के यहाँ पर ए आना चाहिए, ठीक है। अब उसने बोला था डी, डी के लेफ़्ट में, अगर डी को मैं यहाँ रखूँगा तो एक दो छोड़ के यहीं पर टी होगा। डी के लेफ़्ट में, पी के राइट में यहाँ पर सी हो गया, पी क्यू आर एस, एस यहाँ पर हो गया, ठीक है। टाइम लग गया। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस सी, सी को कौन फेस करता है भाई, पी करता है, और कोई नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी, टी एंड द वन हु फेसेस बी, टी एंड द वन हु फेसेस बी, दो पर्सन है, ठीक है। एज मैनी पर्सन बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस टी, ए एंड द वन हु फेसेस टी, बिल्कुल गलत। एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, बिल्कुल नहीं। 3 मोर देन 3। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन टी एंड द वन हु फेसेस बी, बी को जो फेस करता है, तो दो पर्सन दिख रहे हैं यहाँ, तो दो ऑप्शन में ही नहीं है। एज मैनी पर्सन बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस टी, ना, क्या गलत हो गया क्या कुछ, इसको आगे करते हैं, कोई और क्वेश्चन करते हैं। ए इज़ 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी, ए जो है बी के नॉर्थ में है, बी के नॉर्थ में 5 मीटर पे कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। उसके बाद विच इज़ बी जो है वो वेस्ट में है, किसके, सी के वेस्ट में होना चाहिए। आगे क्या है, 3 मीटर पे ई इज़ टू जो डी, डी जो है वो सी के नॉर्थ में है, सी के नॉर्थ में है 5 मीटर पे, तो डी यहाँ आ जाएगा। डी के ईस्ट में कौन होना चाहिए, डी के ईस्ट में 7 मीटर पे ई होना चाहिए। एफ़ क्या है, साउथ में है, एफ़, एफ़ इस तरह साउथ ऑफ ई, अच्छा ये 5 है, ये 5 है, तो नीचे ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर एफ़ हो जाएगा। जी इज़ 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एफ़, एफ़ के वेस्ट में 8 मीटर पे है, तो ये 7 था, तो यहाँ पर एक छोड़ के 1 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा जी। जी इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के इधर आके, मतलब साउथ वेस्ट में। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन एफ़ एंड सी, एफ़ कहाँ पर है, एफ़ और सी के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 8 का 64 हो गया, इसका 7 हो गया 49, कितना आ रहा है ये, 13 और 1, 113 हो रहा है, ठीक है। ये 49 है और ये 113 हो रहा है, 113, 49√2, नन ऑफ दी अबव होगा क्या, ये भी नहीं होता, नन ऑफ दी अबव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक उसने बोला था एफ़ और सी में बताओ ना, एफ़ और सी में, तो एफ़ हो गया यहाँ पर, टोटल ये 7 था। 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, तो यार ये सही तो आ रहा है। 49 का कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 98 को 2 से करूँगा तो 49 होता है, इसका 7√2 हो रहा है, ठीक है। आगे क्या है, हुम द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड, चलो इसको कर लेते हैं। इसमें क्या है, 8 पर्सन है, रेक्टेंगुलर टेस्ट सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। 2 पर्सन बिटवीन सर्कुलर टेबल है ना, ठीक है। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, ई बैठता है, और ये दोनों के बीच में कौन बैठता है, बी बैठता है। मतलब जे के लेफ्ट में ई हो गया, दो छोड़ के, एक दो छोड़ के बी एक बार यहाँ, बी एक बार यहाँ। द वन हु फेसेस जे, जो जे को फेस करता है, 1 2 3 छोड़ के, ये जो जे को फेस करता है वो एफ़ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, एफ़ को इमीडिएट लेफ्ट में। जे को जो फेस करता है, 1 2 3 छोड़ के जो फेस करता है वो जे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, तो राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। डी सेट एडजेसेंट टू एफ़, डी और एफ़ क्या देखते हैं, एक साथ देखते हैं, बट डज नॉट सेट अपोजिट टू बी, अच्छा जी, बी के अपोजिट में नहीं बैठता है। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर उसने बोला डी और एफ़ अपोजिट बैठते हैं, डी और एफ़ क्या है, एडजेसेंट में है, बट नॉट सेट्स अपोजिट टू बी। डी के बारे में बोल रहा है कि डी एफ़ के अपोजिट में नहीं बैठता, ठीक है। 4 पर्सन बिटवीन डी एंड सी, 1 2 3 4 छोड़ के डी और सी यहाँ पर हो गया, ठीक है। डी और सी यहाँ पर हो जाएगा। ए फेसेस द वन
सबसे पहले मेरे को एक वो होता है कि डी सेट्स टू द सेट एडजेसेंट टू एफ बट नॉट अपोजिट टू बी। बी के अपोजिट में अगर यहाँ बोलो तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर डी नहीं आ सकता। डी तो वैसे भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो डी यहाँ पे नहीं है, तो डी और एफ में से कोई यहाँ पर आएगा, डी और एफ में से कोई यहाँ पर आएगा। दैट्स नॉट अपोजिट टू बी। बी के अपोजिट में तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। डी और एफ हो गया है। अब मुझे पता है कि डी और सी में 4 आने चाहिए, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर सी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी हो गया, यहाँ पर ये एफ हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला है कि ए 8 पर्सन्स थे, ठीक है। ई जे बी डी एफ जे, आई डोंट नो मैंने 2 जगह जे कैसे रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जे के लेफ़्ट में आता है ई, 1 2 छोड़ के यहाँ पर आता है बी। जे के लेफ़्ट में आता है ई, और इनके 2 छोड़ के आता है, 1 2 छोड़ के बी आता है। उसने बोला द वन हू फेसेस जे, जे को जो फेस करता है 1 2 3, ये जो बी है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में 1 2 3 छोड़ के जो जे को फेस करता है ये, वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, ठीक है। उसने बोला था डी और एफ एक साथ बैठते हैं, तो बी आएगा 1 2 3 छोड़ के, यहाँ पर डी हो जाएगा। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर तो डी आना ही है क्योंकि डी और एफ एक साथ हैं। 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर सी नहीं हो जाएगा, तो ये वाला केस हो गया। और उसने बोला है कि ए फेसेस द वन हु सेट्स, ए फेसेस द 4 पर्सन बिटवीन डी एंड सी। आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है। 4 पर्सन बिटवीन डी एंड सी, 4 पर्सन हो चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4। ए फेसेस द वन हु सेट्स, ए फेसेस द वन। अब यहाँ पर अगर मैंने डी को लिख भी दिया है तो डी के बीच में अगर मैं बोलूँ डी और एफ एक साथ है तो डी यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि बट डी जो है एडजेसेंट टू एफ है बट नॉट सेट अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट में नहीं है। डी यहाँ आएगा 1 2 3 4 छोड़ के, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर भी तो सी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर सी आ गया। अब उसने बोला है कि जो के इमीडिएट लेफ़्ट में बैठता है, जो के इमीडिएट लेफ़्ट में बैठता है वो ए को देखेगा। सेकंड वाला केस बन रहा है। हुम द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है भाई? एफ बैठता है। द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, बिल्कुल नहीं। थर्ड टू द राइट ऑफ सी, 1 2 3। द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 छोड़ के एफ आता है, एफ आ रहा है यहाँ पे। 1 मिनट। डी यहाँ रखा 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ हो सकता है, डी को यहाँ रखा 1 2 3 4 को छोड़ के भी तो सी यहाँ हो सकता है। यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। 4 छोड़ के यहाँ पर सी हो गया। अब उसने बोला था कि डी हो गया है। अब यहाँ तो एक साथ आ जाएंगे, दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब दोनों को एक साथ मैंने रख भी दिया, ठीक है। तो ए और के तो आ नहीं रहा है, यहीं पर ए और के बचेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ये वाला केस बन रहा है, आ ही नहीं रहा है आंसर, एफ ही नहीं आ रहा है। द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में है तो यार के सेकंड राइट में। हुम द फॉलोइंग पर्सन से रिलेशन टू सी, सी के एडिशन में कौन बढ़ता है? जे और बी, ए और डी, ठीक है। आगे क्या है? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी और डी, सी और डी के बीच में कितना बैठता है? व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, ठीक है जी। टाइम लग गया दोनों पजल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल? ई एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स, बिल्कुल गलत। ए सिट्स अपोजिट टू सी, ए से बिल्कुल गलत। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है? के। 1 2 3 बिल्कुल सही है, और तो कोई नहीं है ना। हूँ द फॉलोइंग पर्सन इज एग्जैक्टली टू एफ, एफ के अपोजिट कौन बैठता है? सी, सी ऑप्शन में है ना। इमीडिएट राइट ऑफ बी नहीं। द वन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी क्या ये वाला कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू बसेस टोन्स, कुछ ऐसी भी है जो नहीं है। जितनी भी बस हैं वो सारी बर्ड्स वो म्यूज़िक है, कोई भी म्यूज़िक जो है वो सॉन्ग नहीं है। ओनली अ फ्यू रैप इज सॉन्ग, कुछ ही रैप ऐसा है जो कि सॉन्ग है, ठीक है। सम रैप इज बर्ड्स, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ऑल म्यूजिक बीइंग रैप, ऑल म्यूजिक बीइंग रैप इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ऑल म्यूजिक बीइंग रैप इज़ अ पॉसिबिलिटी, टिक तो लगा ले। कितना आएगा? ये आएगा फर्स्ट वाला ये रहा, ठीक है। अभी क्या है? ऑल PDF, जितने भी PDFs हैं वो सारे क्या है? वर्ड हैं। ओनली अ फ्यू एक्सेल इज़ वर्ड, ओनली अ फ्यू एक्सेल इज़ वर्ड, ओनली अ फ्यू एक्सेल इज़ वर्ड। ऑल एक्सेल जो है वो क्या है? पेंट। ओनली अ फ्यू JPG क्या है? पेंट है, ठीक है। सम JPG इज़ नॉट एक्सेल, JPG है वो एक्सेल नहीं है।
देख सम जेपीजी इज़ नॉट एक्सेल, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं पूरा इसके अंदर रख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे क्या है, क्या मैं पूरा इसके अंदर इसको रख सकता हूँ? जेपीजी को मैं पूरा इसके अंदर रख सकता हूँ तो इसके अंदर आ जाएगा, तो ये चीज़ नहीं है, ट्रू है। सम एक्सेल इज़ पीडीएफ, सम एक्सेल इज़ पीडीएफ मेरे को तो नहीं दिख रहा है, तो पहला वाला ट्रू हो जाएगा, इसमें भी पहला वाला ट्रू हो जाएगा। आगे क्या है, ओनली बस इज़ ऑटो, ऑटो अंदर ये बस आ गया, और सम बसेज आर, ये बाइक्स होगी, ये बस हो गया। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू साइकिल्स, कुछ ही साइकिल्स ऐसी है जो कि बाइक्स होंगी। नो साइकिल इज़ टैक्सी, नो साइकिल इज़ बस, साइकिल ये रहा, बस साइकिल और बस नो तो नहीं बोल सकता। सम बसेस कैन बी साइकिल, बिल्कुल है, इन दोनों में से बनेगा इधर और, ये रहा इधर और। आगे क्या है, ओनली सम, ओनली अ फ्यू रिमोट, कुछ ही रिमोट है जो कि, ओनली अ फ्यू रिमोट इज़ टीवी, कुछ ऐसा भी है जो कि नहीं है। नो टीवी स्क्रीन, ऑल थिएटर्स, ऑल थिएटर्स क्या है, स्क्रीन के अंदर है। सम थिएटर्स आर मूवी, ठीक है, इसमें सम मूवीज़ आर टीवी, सम मूवीज़ आर टीवी हो सकता है मगर पता नहीं। ऑल टीवी इज़ मूवी, ऑल टीवी इज़ मूवी, क्या ऑल टीवी मूवी हो सकता है? ऑल टीवी मूवी के अंदर हो सकता है बट यहाँ दिख नहीं रहा है, तो नीदर नॉर बनना चाहिए। ठीक है, 9% इसको बनाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया क्रिकेट, यहाँ पर हो गया फुटबॉल, यहाँ पर हो गया वॉलीबॉल। ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। 9% है, नॉट लेस देन 2 और नॉट देन 4। ठीक है, दो तो मिनिमम है ही। पी एन एस आर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स बट नीदर ऑफ देम प्लेज वॉलीबॉल। अच्छा, वॉलीबॉल कोई नहीं खेलता, पी एस एक बार यहाँ हो सकता है, एस और पी एक बार यहाँ हो सकता है। उसके बाद क्या आएगा, टी प्लेज विद क्यू, टी और क्यू एक साथ खेलते हैं बट डज नॉट प्ले विद एस। ठीक है, ये जो है वो एस के साथ नहीं खेलते, एस के साथ नहीं खेलते, तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, डब्लू प्लेज वॉलीबॉल विद ओनली 2%, डब्लू वॉलीबॉल खेलता है, डब्लू वॉलीबॉल खेलता है विद ओनली 2%। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दो जगह खाली है, यहाँ पर सिर्फ दो जगह खाली है। आगे कौन आएगा, उसने बोला यू एंड एक्स आर प्लेइंग डिफरेंट गेम बट डोंट डज नॉट प्ले विद डब्लू। अच्छा जी, उसने बोला यू और एक्स एक साथ नहीं खेलते हैं, अलग अलग खेलते हैं, बट ये दोनों जो है वो डब्लू के साथ नहीं आते, तो यू और एक्स जो है वो यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, आगे क्या है, उसने बोला है वी नीदर प्लेस क्रिकेट नॉर फुटबॉल, क्रिकेट ना ही फुटबॉल, तो वी यहाँ पर हो गया, क्रिकेट ना ही फुटबॉल तो वी यहाँ हो गया, टी के साथ एस नहीं आता, टी और क्यू यहाँ पर हो गया, एस के साथ नहीं आता, टी और क्यू यहाँ पर हो गया। ठीक है, 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 3 कितने होते हैं, 6, अब बचा है 3, एक और भी हो सकता है, यहाँ पर तो ओनली 3 है। ठीक है, 3 है, यहाँ 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 सिर्फ 3 है। आगे देखते हैं क्या होता है, यू और एक्स भी अलग अलग है मगर वो यहाँ नहीं हो सकते। ठीक है, तो यू और एक्स, इनमें से एक यू यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ द प्लेइंग वॉलीबॉल इज़ मोर देन, वॉलीबॉल इज़ मोर देन द नंबर ऑफ द प्लेइंग फुटबॉल। इसका मतलब वॉलीबॉल जो है वो ज़्यादा है देन द फुटबॉल, तो ये ज़्यादा होगा, वॉलीबॉल ज़्यादा होगा, तो मतलब ये वाला केस जो था ये कैंसिल हो गया हमारा। ये वाला केस बचा है सिर्फ पी टी क्यू करके, एस और डब्लू और वी। जब यू और एक्स यहाँ नहीं हो सकते, एक बार एक्स यहाँ हो जाएगा, एक बार यू यहाँ हो जाएगा, एक बार यू यहाँ हो जाएगा, एक बार एक्स यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जना बचा है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर नहीं हुआ अभी तक, आर एक बार यहाँ हो गया, आर फिर से यहीं पर हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ गलत था क्या? यू और एक्स जो थे वो एक साथ नहीं थे, बिल्कुल सही है। ये तो दो दो केस बन रहे हैं, पी एस नीदर ऑफ देम प्लेज वॉलीबॉल। ठीक है, टी प्लेज विद क्यू, टी क्यू के साथ ही खेलता है, बिल्कुल सही है। डज नॉट प्ले विद एस, बिल्कुल सही है। डब्लू प्ले वॉलीबॉल विद ओनली 2%, ये भी सही है। यू एन एक्सप्लेन बट डज नॉट, वी नीदर प्लेज क्रिकेट और फुटबॉल, द वन इज़ मोर। ठीक है, आगे क्या है, उसने बोला हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खोलता है, डब्लू वी आर, डब्लू आएगा, द वन प्लेज विद एक्स नहीं, द वन प्लेज विद आर, बिल्कुल सही है। Among the following is true, which of the following, W and R play different games, W और R साथ में आते हैं, ट्रू चाहिए ना। X plays क्रिकेट, नहीं पता। S plays फुटबॉल, S का तो पक्का है फुटबॉल आएगा। T और V सेम, बिल्कुल नहीं। U, अगर U फुटबॉल खेलता है, अगर U फुटबॉल खेलता है देन whom the following plays with X, P T Q, ठीक है। U plays which of the following games, U के बारे में डिसाइड नहीं है, A और C, A और C का मतलब होता है क्रिकेट फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, जो द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच कौन सा है भाई, पी और वॉलीबॉल बिल्कुल गलत, एस और क्रिकेट बिल्कुल गलत, आर और फुटबॉल कहाँ पर है, गलत, टी और फुटबॉल नहीं, क्यू और क्रिकेट बिल्कुल सही। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, कितनी डिजिट्स हैं आगे पीछे, पहले लिख लेते हैं इसको।
72956148 7 8 9 10 आगे नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ये हो गया। 9 10 नहीं है, 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9, 1 2 3 4 4 5 6 8 9, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 9 10 11 12 13 नहीं, 8 9 4 5 6 7 8 9 नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10 11 2 3 नहीं, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ दिस, अगर इसको ऐसे लिखा है, इसको लास्ट में देखेंगे, ये वाला करते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द हाईएस्ट डिजिट्स ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर कितना है, 216 के बाद है सीधा 300, उसकी साइड डिजिट 7 इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ द लोअर डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर कितना है, 9, और सेकंड है 786, लोअर डिजिट कितनी है इसकी, 6, एंड द थर्ड डिजिट, थर्ड हाईएस्ट एंड सम ऑफ द सेकंड लोएस्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड द थर्ड हाईएस्ट नंबर। 700 के बाद कौन सी है, 600, उसकी लोएस्ट डिजिट कौन सी है, 2, 2 हो जाएगा, इन दोनों का 8 हो गया, 56 आना चाहिए। 7 8 56। इफ़ द पोजीशन ऑफ द लास्ट टू डिजिट जो है वो इंटरचेंज हो जाए, हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 6, ये हो जाएगा 958, 6 1 6, देख 6 1 6, 2 और 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, 2 से तो हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 14, 14 और 8 होता है 22, नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 372, क्या ये 6 से हो रहा है, 6 6 36, बिल्कुल 1 हो रहा है। 624, 6 1 6, बिल्कुल हो रहा है 2। 768, 6 1 6, 6 2 12, 6 8 48, बिल्कुल हो रहा है ये, ठीक है। 3 तो ऐसे ही मिल गए मेरे को। 261, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। 435, बिल्कुल नहीं, 3 ऑप्शन में होना चाहिए, 3 ऑप्शन में होना चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज 8 एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द थर्ड लोएस्ट नंबर, 1 2 3, थर्ड डिजिट, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फर्स्ट डिजिट इज 4, आंसर आएगा 32, 32 ये रहा। If the digit in each number are arranged in ascending order, then the difference between the second lowest number, ठीक है। अगर कर दिया, सेकंड हाईएस्ट नंबर कितना होगा, सेकंड हाईएस्ट नंबर कितना होगा, 985 अभी रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हो गया 589, ये हो गया 237, ये हो गया 246, ये हो गया 678, ये हो गया 126, ये हो गया 345। इसमें कितना चाहिए, सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, एक तो ये हो गया ये, और सेकंड हाईएस्ट नंबर हो गया ये, इसका क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट नंबर, अच्छा, एंड द सेकंड लोएस्ट नंबर, एक ही हो गया। सेकंड लोएस्ट कितना है, इसके बाद ये 237 माइनस करेंगे, 2 आएगा, 5 आएगा, 352 ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, फिर से पजल आ गई है, इसको करते हैं। इसमें क्या है, अगस्त, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है ओनली 2% रिटायर बिटवीन बी एंड एफ, बोथ रिटायर इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। 31 हो गया, 31 हो गया, 31 31, ये हो गया 31। अच्छा, दोनों क्या है, बी और एफ में 2 का अंतर है और दोनों ऑड नंबर ऑफ डेज। एफ रिटायर्स 4 मंथ्स आफ्टर जी, 1 2 3 छोड़ के एफ आना चाहिए, ठीक है। जी एफ रिटायर्स 4 मंथ्स आफ्टर, मतलब बीच में 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं एफ़ की बात करूं तो एफ़ तो यहाँ आ नहीं सकता, एफ़ यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता। एफ़ आएगा 1 2 3 छोड़ के, यहाँ पर कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। एफ़ हो जाएगा तो बी आना चाहिए, 1 2 छोड़ के बी हो जाएगा। एफ़ आएगा तो 1 2 छोड़ के बी हो जाएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं अगर एफ़ को यहाँ रखूँ तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर बी आना चाहिए, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर जी आएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ओनली 1% बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में सिर्फ 1% है, ठीक है। जी और एच के बीच में सिर्फ 1% है, जी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, जी और एच हो गया, जी और एच हो गया। आगे, हु डज़ नॉट रिटायर्ड इन जुलाई, एच जो है वो जुलाई में कभी नहीं आ सकता, एच जुलाई में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है। एच हु डज़ नॉट रिटायर आफ्टर जुलाई, आफ्टर जुलाई ये नहीं है, ये और कोई केस में नहीं है, ठीक है।
आगे क्या बोला है, द ओनली 2% रिटायर बिटवीन एच एंड आई, एच और आई, एक दो छोड़ के यहाँ पर आई हो जाएगा। आई हु रिटायर्ड बिफोर जे, हु रिटायर्ड इमिडिएटली बिफोर जे, तो यहाँ पर नहीं आ सकता, एक दो छोड़ के आई आएगा, यहाँ पर जे आएगा, यहाँ पर जे आएगा, एक दो छोड़ के आई आएगा, यहाँ पर जे आएगा। जे देख, द नंबर ऑफ द पर्सन बिफोर जे इज़ 2 मोर देन, ठीक है, देन द नंबर ऑफ द पर्सन आफ्टर ए, जे के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये ज़्यादा है, तो आफ्टर कितने होने चाहिए, 6, तो 4, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर ये होना चाहिए। जे के ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो 7 तो 5, 1 2 3 4 5 कैसे कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6, तो कितना होना चाहिए, 4, 1 2 3 4, ये केस कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा ए बी सी नहीं आया था। हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन जी और ए, जी और ए के बीच में सिर्फ 2 पर्सन आएंगे, एज एनी एज मैंने रिटायर्ड आफ्टर आई, बिल्कुल सही है। हाउ द होम द फॉलोइंग पर्सन रिटायर्ड आफ्टर एफ बट बिफोर बी, एफ के बाद आई और जे, आई और जे, आई और जे यहाँ पर है नहीं, द वन और आफ्टर ए, ठीक है, आई और जे में से आफ्टर ए हो गया, बिफोर जी गलत हो गया। होम द फॉलोइंग रिटायर्ड मे में कौन रिटायर्ड हुआ भाई, एच, ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग लाइक सर्टेन वे, ठीक है, जी की बात करेंगे तो जी आता है मार्च में, एच की बात करेंगे तो वो मई में, एफ की बात करेंगे 31 में, ए की बात करेंगे तो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, इसको कर लेते हैं, इससे भी इजी कोई क्वेश्चन है क्या, एक और है, इसको कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्या लिखा है, एमडी लिखा है, सीईओ लिखा है, सीईओ लिखा है, जीएम लिखा है, एजीएम लिखा है, यहाँ पर ये मैनेजर लिखा है, फिर एएम लिखा है, फिर पीओ है, फिर क्लर्क है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला है कि ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन जे एंड के, हु इज़ नॉट जूनियर टू के, हु इज़ नॉट जूनियर टू जीएम, जीएम से नीचे नहीं है, तो के यहाँ पर हो जाएगा, के यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, एल इज़ इमीडिएटली जूनियर टू जे, ठीक है, एक दो छोड़ के जे हो गया, एक दो छोड़ के यहाँ पर जे हो गया, जे के जस्ट नीचे कौन आना चाहिए, एल आना चाहिए। एम इज़ सीनियर टू मैनेजर, एम इज़ सीनियर टू मैनेजर, एम से यहीं पर आएगा, एंड 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एम एंड ओ, एम आएगा तो एक दो छोड़ के हो जाएगा, एम आएगा तो एक दो छोड़ के नहीं आएगा, एम यहाँ आएगा तो एक दो छोड़ के वो हो जाएगा, तो के को यहाँ रखता हूँ, जे और एल को यहाँ रख दिया, एम आएगा एक दो छोड़ के ए हो गया, एम को यहाँ आएगा एक दो छोड़ के ए हो गया, एम को रखेंगे एक ही आएगा, सिर्फ एम को यहाँ एक दो छोड़ के ओ आ सकता है, ठीक है। आगे क्या है, उसने बोला हु इज़ नीदर, ओ जो है वो एजीएम नहीं है, ओ जो है वो एजीएम नहीं है, तो ये वाला केस कैंसिल हो गया। ना ही एमडी है ये वाला भी, तो एक ही केस बचा हमें। क्यू इज़ जूनियर टू पी, क्यू जो है वो पी से जूनियर है बट नॉट जूनियर टू ओ, ओ से जूनियर नहीं है, ठीक है। क्यू इज़ जूनियर टू पी, क्यू जो है, देखिए उसने क्या बोला, क्यू इज़ जूनियर टू पी बट नॉट जूनियर टू ओ, ठीक है। अब यहाँ तो जगह ही नहीं बची है, क्यू जो है वो पी से नीचे बैठा है बट नॉट जूनियर टू ओ, ओ के ऊपर बैठा है, ये यही तो बोलना चाह रहा है वो। अब मैं अगर ऐसे, अब मेरा तो केस ही नहीं बन रहा, मतलब ये 2 मिनट गए बर्बाद। ओनली 2 पर्सन बिटवीन जे एंड के हु इज़ नॉट जूनियर टू जी एम, जी एम से जीनियर हो ही नहीं सकता, तो के एक बार यहाँ आएगा, के एक बार यहाँ आएगा, के और जे में 2 आते हैं, एक दो छोड़ के जे हो गया, एक दो छोड़ के जे हो गया। एल इज़ इमीडिएटली जूनियर टू, एल इज़ इमीडिएटली जूनियर टू जे, एल हो गया, एल हो गया। एम इज़ सीनियर टू एम मैनेजर, एम इज़ सीनियर टू द मैनेजर, मैनेजर से ऊपर आता है। एम रखूँगा तो 2 छोड़ के हो सकता है, बिल्कुल एम रख के ओ हो सकता है, एम रख के ओ हो सकता है, ओ यहाँ पे भी नहीं आएगा, एम रख के यहाँ भी नहीं आएगा, तो एम का ओ छोड़ के मेरे को यहाँ रखना चाहिए था। पी आएगा, क्यू आएगा, और लास्ट में जो बचा था कौन था, जे के एल एम एन, ठीक है, ये केस बन गया। हुम द फॉलोइंग पर्सन इज़ डेजिग्नेटेड एज जी एम, जी एम कौन बना है भाई, क्यू, क्यू बना है। हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू जे, जे से सीनियर कौन है, 3, सॉरी 4, 1 2 3 4, यहाँ पर नहीं है। एज मैनी पर्सन बिटवीन पी और एम, पी और एम नहीं। एज मैनी एज जूनियर टू एम, बिल्कुल सही है। हूँ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट ओ, ओ के रिगार्डिंग क्या ट्रू है, क्यू इज़ जूनियर टू एन, ओ इज़ जूनियर टू एम, फॉल्स। ओ इज़ इमीडिएटली सीनियर टू एल, बिल्कुल गलत। 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के बीच में 3, सिर्फ थर्ड वाला बनेगा ऑप्शन। हूँ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट, ओ का मैनेजर है क्या, नहीं। क्यू का एजीएम है क्या, नहीं। के का जीएम है क्या, नहीं। एल का क्लर्क है क्या, नहीं।
जे का मैनेजर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाला कर लें, इसको देखते हैं अगर ये हो पाए तो। इसने क्या, 8 फैमिली है, पी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, हु इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ टी। टी की ओनली चाइल्ड कौन है, आर। अब वो इसकी कौन होगा, मतलब जो इसके साथ जो भी इसका हस्बैंड वाइफ होगा उसकी पी बहन हो जाएगी। अगर बहन हो जाएगी तो आर देखते हैं। ठीक है, एस इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी। एस क्या है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, वी की। ठीक है, क्यू इज़ द सन ऑफ एफ। क्यू जो है सन है किसका, एफ का। हु इज़ द मदर इन लॉ ऑफ आर। मदर इन लॉ है किसकी, आर की। तो यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ई इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एस। ई इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ, अच्छा ये हो जाएगा, ये आर का हो गया डिसाइडेड। ये तो इसके साथ है ना, तो एफ़ के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं बनना। ठीक है, तो यही था मॉक। फिर से पज़ल में आई थिंक आपने देखा होगा पहली वाली पज़ल थोड़ी अच्छी नहीं गई। आई डोंट नो क्या हुआ उसमें, करा गलत गया। रीजनिंग में फिर से 4 गलत। रीजनिंग में मेरी गलतियां हैं ही। मैथ्स में फिर भी मैं कम मिनट दे के ज़्यादा कर रहा हूँ, बट रीजनिंग में आप देखो ना 28 मिनट दिए मैंने, 28 मिनट दिए हैं, 28 से ऊपर ही दिए हैं, तब भी सिर्फ 26 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट का भी हिसाब नहीं आ रहा है। और यहाँ देखो 16 मिनट में 27 क्वेश्चन करके, मतलब मैथ्स अच्छा जा रहा है, रीजनिंग ही ख़राब जा रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या था, क्या क्या गलती रही। मैथ्स में जो करे थे वो ठीक है, चलो गलती कहाँ पर हुई थी, अच्छा डीआई वाले में। इसका बन कैसे रहा था ये, जैसे 11 का है 15, 15 है 12 का, ये रहा 30, 45 हो गया। 45 और 18 होता है 63, 63 420 अगर 63 के बराबर है तो 21 2 20, 21 3, तो 3 से तो कुछ कटता ही नहीं है। ठीक है, ऑल द ईयर्स में मैं 100 करूँगा तो 2000 डिवाइडेड बाई ये तो 3 हो रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक इन्होंने क्या करा है, 21% करा है एवरेज। एवरेज पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट रजिस्टर्ड ना, एवरेज, ऊपर एवरेज था। ठीक है, गलती। अब देखो ये वाली, ये देखो 4 मिनट दिए हैं उसके बावजूद भी पसंद नहीं हुई मेरी। इसको चेक करता हूँ मैंने गलती कहाँ करी थी। इसमें मेरा केस क्या बन रहा था, मेरा केस हाँ गलत ही बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या गलती हुई, सिलॉजिज्म भी गलत हो रहा है अब। ठीक है, ये वाला गलत है 5, बाकी सब सही करा था। मेन था पज़ल, ये 4 पज़ल भी हो जाती और गलती पता नहीं क्यों हो रही है। ठीक है, तो देखता हूँ अब क्या करता हूँ उसमें आगे। ठीक है, क्योंकि मार्क्स मेरे आपको पता है 50 के अराउंड ही रह रहे हैं, 50 से 55 और 60 तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। 60 से ऊपर अभी तक मैं एक भी बार नहीं पहुँचा, आई थिंक 2 बार पहुँचा था। एक जब ऑलिव बोर्ड का दिया था और एक मेरे ख्याल से गाइडली का ही दिया था या स्मार्ट कीड़ा का दिया था। ठीक है, वरना इतना ही है। अब देखो परसेंटाइल, देखो कितनी गंदी परसेंटाइल है, 60। मतलब ये पेपर बहुत इजी था और परसेंटाइल तो मतलब बहुत बढ़िया परसेंटाइल आई है, 60 पहली बार। मतलब ना 70 ना 80, सीधा 60 पे लैंड हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। होप करता हूँ अगले वीडियोस में अच्छा स्कोर होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, और शेयर करें और देखें कि मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ, आप उससे सीखें, मैं भी उससे सीखता हूँ। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।